हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड जीके फैक्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो सीधे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे बिल्कुल वैसे ही प्रकार के प्रश्न आपकी एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVEP लिखा जाता है, उसी प्रकार उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे श्याम और JXVEP का संबंध देखना है कि श्याम का संबंध JXVEP से कैसे है, श्याम का इस्तेमाल करके JXVEP कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से दोस्तों हमें पिंकू के द्वारा अपना आंसर निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि श्याम का इस्तेमाल करके JXVEP ये जो वर्ड है ये कैसे बना है। तो मैं यहाँ पे श्याम लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे श्याम लिख लिया दोस्तों। और इसके द्वारा क्या बना है दोस्तों, JXVEP बना है। ठीक है। अब दोस्तों, हमेशा अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको प्रत्येक लेटर को चेक करना है। ये चेक करना है कि एस से जे कैसे बना है। ठीक है। तो एस से जे कैसे बन सकता है दोस्तों, एस एबीसीडी में 19वें स्थान पे होता है, जे एबीसीडी में 10वें स्थान पे होता है। तो 19 से 10 हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, 9 माइनस करके। ठीक है। तो एस से अगर मैं एस में अगर 9 माइनस कर लूँ तो जे का स्थान आएगा, इसी वजह से यहाँ पे एस से जे लिखा है। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए एच से एक्स कैसे बनेगा, एच से एक्स कैसे बनेगा, एच 8वें स्थान पे होता है, एक्स 24वें स्थान पे होता है। यहाँ पे तो दोस्तों -9 किया, यहाँ पे दोस्तों करेगा +16। कितना, +16 करेगा। क्योंकि एच में अगर एच से अगर हम एक्स बनाएंगे तो दोस्तों हम +16 में करना पड़ेगा, क्योंकि एच 8वें स्थान पे होता है और एक्स 24वें स्थान पे होता है। उसी प्रकार अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे y से v कैसे बनेगा, तो y दोस्तों 25वें स्थान पे होता है और v 22वें स्थान पे होता है। तो दोस्तों y से v कैसे बनेगा, -3 करके। ठीक है, कितना, -3 करके। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कभी माइनस कर रहा है, कभी प्लस कर रहा है, और संख्या भी छोटी बड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या पैटर्न है। ठीक है। तो इतना सोचने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, कुछ और ही पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये कोई पैटर्न यहाँ पे सही तरीके से नहीं चल रहा। क्योंकि यहाँ पे संख्या को माइनस और प्लस कर रहा है और छोटी बड़ी संख्या को कर रहा है, तो इसका पैटर्न हमें हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी कभी हमें सीधे तरीके से कोई पैटर्न ना मिले, फिर हमें दोस्तों क्रॉस मेथड देखना है। क्रॉस मेथड मतलब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि एम से जे कैसे बना है। तो एम से जे कैसे बनेगा, एम 13वें नंबर पे होता है और जे 10वें नंबर पे होता है। तो 13 से 10 कैसे बनाएंगे, -3 करके। तो एम में अगर -3 कर लेंगे तो जे का स्थान आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, -3 हुआ। ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर ए से हम एक्स देखेंगे तो ए से एक्स कैसे बनेगा दोस्तों, ए से एक्स बनेगा दोस्तों -3 करके। आप कहोगे सर ए में -3 कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ए के बाद तो कोई लेटर है होते ही नहीं है। दोस्तों हमें ऐसा ध्यान रखना, ए से आगे अगर चलेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी इसके अनुसार चलेंगे, लेकिन ए से हम पीछे भी चल सकते हैं। तो ए से पीछे अगर जाएंगे तो जेड आएगा, फिर उसके बाद वाई आएगा, फिर उसके बाद एक्स आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों उसका क्रम चलता रहता है। ठीक है। तो ए से अगर 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों एक्स प्राप्त होगा, तो यहाँ पर भी क्या हुआ दोस्तों, 3 माइनस हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों वाई से वी कैसे बना। तो वी 22 स्थान पे होता है, वाई 25वें स्थान पे होता है बीसीडी में। तो यहाँ पर भी -3 करके बना है दोस्तों। ठीक है। कितना हुआ दोस्तों, -3 हुआ है। अब एच से ई कैसे बना दोस्तों, एच से ई कैसे बनेगा, तो एच 8वें स्थान पे होता है और ई 5वें स्थान पे होता है, तो यहाँ पर भी -3 करके ही बना है। ठीक है। और यहाँ पे फाइनल हम देख लेंगे कि एस से पी कैसे बना दोस्तों। एस से पी कैसे बन सकता है, तो एस 19वें स्थान पे और पी 16वें स्थान पे होता है बीसीडी में। तो यहाँ पर भी -3 करके हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लॉजिक आपको मिला है, क्रॉस मेथड के साथ -3 करके लेटर्स को लिखा गया है। अब दोस्तों सेम लॉजिक हम क्या करेंगे, इस पिंकू पे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल यही लॉजिक जो हमें यहाँ पे मिला है दोस्तों, उसी को हमें पिंकू पे अप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम पिंकू पे इस लॉजिक को अप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पिंकू लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पिंकू लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दोस्तों पिंकू यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मेथड के साथ हम -3 करेंगे। यहाँ पे जैसे यू में -3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यू में -3 करेंगे तो दोस्तों यू कितने स्थान पे होता है, 21वें स्थान पे होता है। अगर 21 में से -3 कर लेंगे तो 18 आएगा, और 18 पे क्या होता है दोस्तों, आर होता है। ठीक है। तो यू से -3 करके क्या बनेगा, आर बनेगा। इसी प्रकार के से -3 करके कितना बनेगा दोस्तों, के 11वें स्थान पे होता है। -3 करेंगे 11 में तो 8 प्राप्त होगा, 8 पे होता है एच। तो के से -3 करके एच बनेगा, और एन से -3 करके दोस्तों बनेगा के।
क्योंकि एन 14 स्थान पे, के 11 स्थान पे। इसी प्रकार दोस्तों आई से अगर हम -3 कर ले तो क्या बनेगा दोस्तों? आई से अगर -3 कर ले तो दोस्तों बनेगा एफ, ठीक है? और पी से अगर -3 कर ले तो कितना बनेगा? पी से -3 कर लेंगे तो दोस्तों एम बनेगा, क्योंकि पी 16वें स्थान पे होता है और एम 13वें स्थान पे होता है, ठीक है? तो आपका यहाँ पे जो आपका बन के रेडी हो जाता है RHKFM। अगर ये ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, RHKFM, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे वक्त इसलिए ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। लेकिन अगर आप इनको समझ जाते हो और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है तो फिर आप बहुत कम समय में इनका आंसर निकाल लेते हो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। दोस्तों एक शब्द आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिप्लोमेसी लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे युग्म बताने हैं, मतलब अक्षरों के युग्म बताने हैं कि ऐसे अक्षरों के युग्म आपको यहाँ पे देखने हैं कि कितने हैं कि उनके बीच उतने ही अक्षर हो इस शब्द में जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि क्या आपसे कहा गया है, काफी बच्चे तो समझ नहीं पाते कि यहाँ पे क्या बोला गया है। मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे आई और पी का एक युग्म बना रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे सॉरी, आई और एम का मैंने एक युग्म बना दिया। मुझे पता है दोस्तों आई और एम का एक युग्म बनेगा, लेकिन काफी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार इस टाइप के पर्सन को पढ़ रहे होंगे। उनको नहीं पता कि आई और एम का युग्म क्यों बनेगा, मैंने क्यों बना दिया। अब दोस्तों यही तो आपको समझना है कि मैंने आई और एम का युग्म क्यों बनाया। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखो इस शब्द में आई और एम के बीच में कितने अक्षर है। आप कहोगे सर 3 अक्षर है, PLO। दोस्तों कौन से अक्षर है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि अक्षरों की संख्या कितनी है। तो आई और एम के बीच कितने अक्षर है दोस्तों? 3 अक्षर है, ठीक है? और अगर दोस्तों हम ABCD में देखें, क्या आई और एम के बीच में 3 अक्षर है? जैसे जैसे मैं आपके सामने ABCD लिख रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLM, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इतने से हमारा काम चल जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इस शब्द में, डिप्लोमेसी शब्द में आई और एम के बीच में 3 लेटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला में देखूं तो दोस्तों आई और एम के बीच में यहाँ पर भी 3 लेटर है। इसी वजह से मैंने आई और एम का यहाँ पे पेयर बनाया था, ठीक है? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपसे यही कहा गया है कि इस शब्द में ऐसे लेटर्स का युग्म आपको बनाना है, ऐसे लेटर्स की युग्मों की काउंटिंग आपको करनी है। उनके बीच में इस शब्द में उतने ही लेटर होने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उनके बीच। जैसे यहाँ पे देखो आई और एम के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 3 होते हैं इनके बीच, और इस शब्द में भी आई और एम के बीच में 3 ही लेटर होते हैं। सॉरी, इस शब्द में भी आई और एम के बीच कितने लेटर है दोस्तों? 3 लेटर है। तो दोस्तों अभी तक मैंने ये आपको बेसिक बताया है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्या अर्थ है इस लैंग्वेज का, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन इसको करने का तरीका हमारा अलग ही होगा। इस तरीके से हम नहीं करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो मैंने सिर्फ समझाने के माध्यम से आपको बताया है। अब दोस्तों उसको करने का तरीका आप समझ लीजिए, ठीक है? कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे सीखना है। अब ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करूँगा, ठीक है? दोस्तों क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम सबसे पहले बाएँ से दाएँ की तरफ काउंटिंग करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? बाएँ से दाएँ की तरफ। फिर उसके बाद दोस्तों हम दाएँ से बाएँ की तरफ करते हैं। सबसे पहले बाएँ से दाएँ की तरफ, फिर उसके बाद दोस्तों दाएँ से बाएँ की तरफ, ठीक है? अब दोस्तों काउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम यहाँ पे इनको यहाँ पे युग्मों को काउंट करते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले बाएँ से दाएँ की तरफ चलेंगे, मतलब यहाँ से डी से स्टार्ट करूँगा मैं पढ़ना और आगे पढ़ता जाऊँगा। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी लेटर से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपको ध्यान रखना आपको पढ़ते हुए जाना है और आपको डॉट डॉट करके चलना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मैं सबसे पहले बाएँ से दाएँ चलूँगा, तो बाएँ तरफ सबसे पहला लेटर डी है। तो डी से मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे पढ़ना। तो यहाँ पे जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे डी, डी के बाद क्या आएगा दोस्तों? ई आएगा। तो ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब दोस्तों ध्यान रखना, पेयर कब बनेगा? पेयर दोस्तों जब बनेगा जब जो लेटर आपने बोला हो और वो लेटर आपकी डॉट के सामने आ गया हो। आपको डॉट डॉट करके चलना है, जैसे मैं चल रहा था यहाँ पे, ठीक है? जैसे मैंने डी से काउंटिंग करना स्टार्ट किया और मैंने डॉट डॉट करके यहाँ पे चला, लेकिन ऐसा कोई लेटर नहीं आया जो मैंने बोला और मेरी डॉट के सामने आ चुका हो। इसी वजह से दोस्तों डी से कोई पेयर नहीं बनेगा, डी से कोई पेयर नहीं बनेगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब अगले वाले लेटर से हम काउंट करते हैं। अगला लेटर क्या है दोस्तों? आई। अब मैं आई से पढ़ना स्टार्ट करता हूं आगे। तो जैसे आई, आई के बाद क्या होगा? जे, के, एल, एम। देखो दोस्तों, जो लेटर मैंने बोला है अपने मुंह से और वही मेरे डॉट के सामने आ चुका है। जैसे ही मैंने आई से पढ़ना स्टार्ट किया,
और एक एम लेटर ऐसा लेटर है जो मैंने बोला और मेरे आया डॉट के सामने भी आया है। तो यहाँ पे अब बनेगा दोस्तों आई और एम का पेयर। तो इस दोस्तों ध्यान रखना, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सीख लेना है अच्छे से। फिलहाल मुझे समय आपको बताते हुए लग रहा है, लेकिन अगर आप सीख जाते हो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आई और एम का पेयर क्यों बना, क्योंकि जैसे ही मैंने आई से काउंटिंग करना स्टार्ट किया तो एक ऐसा एम लेटर मिला जो मैंने बोला है और मेरी डॉट के सामने आ चुका है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आई से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, जैसे आई जे के एल एम। अब देखो दोस्तों एम मैंने बोला, एम लेटर दोस्तों मेरी डॉट के सामने आ चुका है। इस वजह से मैंने आई और एम का एक पेयर बना दिया। अब दोस्तों किसी भी एक लेटर के द्वारा एक से भी अधिक पेयर बनना संभव है। अब ये नहीं करेंगे कि आई से एम के द्वारा एक पेयर बन चुका है तो आई से एक ही पेयर बनेगा। अब हमें और आगे भी देखना है, आई से हमें आगे भी देखना है। तो एम के बाद दोस्तों, एम के बाद क्या आता है, एन ओ पी, मतलब आगे कोई ऐसा लेटर नहीं आया जो डॉट के सामने आ चुका हो मेरे और जो मैंने बोला हो। तो फिर आई से सिर्फ एक पेयर बनेगा एम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें आगे चेक करना है, हमें पी से अगले लेटर से चेक करना है। ठीक है, तो अगले लेटर से चेक करते हैं दोस्तों, पी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, पी क्यू आर एस टी यू वी, मतलब ऐसा कोई लेटर नहीं आया जो मैंने बोला मेरी डॉट के सामने आ चुका हो। तो दोस्तों यहाँ से पी का भी मतलब पी से भी कोई भी क्या नहीं बनेगा, पी से भी कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई लेटर ही नहीं आया जो मैंने बोला और मेरी डॉट के सामने आ चुका हो। अब क्या करते हैं दोस्तों, अगले लेटर से चेक करते हैं, एल से। तो एल एम एन ओ पी क्यू, तो एल का इस्तेमाल करके भी कोई भी ऐसा लेटर नहीं बना दोस्तों, सॉरी कोई ऐसा पेयर नहीं बना। ठीक है, तो एल का इस्तेमाल करके भी दोस्तों कोई ऐसा पेयर नहीं बना। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हम एम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सॉरी ओ बच गया है, ओ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ओ पी क्यू आर एस नहीं बना इससे भी। अब हम एम से देखते हैं दोस्तों, एम एन ओ पी, ऐसा कोई लेटर नहीं आया जो मैंने बोला और मेरी डॉट के सामने आ चुका हो एम से, तो एम से भी कोई नहीं बनेगा। अब हम ए से देखते हैं दोस्तों, ए बी सी नहीं बना इससे भी दोस्तों। अब हम सी से देखते हैं, सी डी नहीं बना इससे भी कोई भी। वाई से हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वाई के बाद कोई लेटर है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे आगे चलने की जरूरत नहीं है वाई से। ठीक है, अब दोस्तों हमने ये प्रोसेस जो करा वो बाएं से दाएं की तरफ करा था, और इसके द्वारा आई और एम के द्वारा एक पेयर बना बाएं से दाएं की तरफ। अब दोस्तों सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, ये सेम प्रोसेस हमें करना है दोस्तों दाएं से बाएं की तरफ, इस तरीके से करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों हम बाएं से ओ दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। अब दाएं से क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे y है दाएं तरफ, तो y से स्टार्ट करेंगे। अब y के बाद दोस्तों z होगा और z के बाद कोई भी लेटर नहीं आता, तो यहाँ पे y से तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि y के बाद लास्ट में ही z होता है और z के बाद कोई लेटर नहीं होता, तो फिर y से काउंटिंग नहीं करेंगे, है ना। अब देखते हैं दोस्तों c से, c डी ई एफ जी एच आई। देखो दोस्तों जैसे ही मैंने सी से पढ़ना स्टार्ट किया और एक आई लेटर ऐसा लेटर आ चुका है जो मैंने बोला है और मेरी डॉट के सामने आ चुका है, तो आई और सी का एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पेयर बनता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, आई और सी का क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सी के द्वारा तो बन गया आई आई और सी का पेयर। अब दोस्तों हम ए से चेक करते हैं, ए से चेक करेंगे तो दोस्तों ए से अगर हम देखें, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब ए के द्वारा नहीं बनेगा कोई। अब हम एम से देखते हैं दोस्तों, एम एन ओ पी। देखो दोस्तों जैसे ही मैंने एम से पढ़ना स्टार्ट किया और पी एक ऐसा लेटर आ चुका है जो मैंने बोला और मेरी डॉट के सामने आ चुका है, तो पी और एम का एक पेयर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पी और एम का और पेयर बन जाएगा यहाँ पे, तो टोटल दोस्तों इस पूरे वर्ड में 3 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, और भी आ गए, आप चेक कर लेना, मैं आगे नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय यहाँ पे हो जाएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आगे मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। आप चेक कर लेना, यहाँ पे सिर्फ दोस्तों 3 पेयर बनेंगे और इसी तरीके से आपको चेक करना है आगे भी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों यहाँ पे समय इसी वजह से ज़्यादा लगा ताकि ये मुझे आपको समझाना था। अगर आप समझ जाते हो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कर लोगे और बहुत आसान तरीके से आप कर लोगे, जल्दी भी आप कर लोगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की में हम चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये दोस्तों एक श्रृंखला आपको दिख रही है लेटर्स की, और यहाँ पे कुछ खाली स्थान आप देख पा रहे हैं, और खाली स्थान में ही आपको लेटर्स भरने हैं, मतलब इस श्रृंखला को पूरा करना है। कभी भी दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको इनकी काउंटिंग करनी है। जो भी खाली स्थान है, जो भी लेटर्स है, कुल मिला के टोटल कितनी इनकी काउंटिंग की जाएगी, कितनी मतलब कितनी इनकी संख्या है खाली स्थान और लेटर्स की। तो अगर मैं देखूं दोस्तों टोटल इनकी संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, आप यहाँ पे गिन सकते हैं। अगर दोस्तों इनकी संख्या 16 होती है तो हम चार चार के पेयर बनाते हैं, 4 के पेयर बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी संख्या 16 है, ये नहीं कि सभी क्वेश्चन में संख्या 16 ही होगी, 15 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, फिर आपको उनके अकॉर्डिंग पेयर बनाने हैं।
जैसे अगर यहाँ पे संख्या 15 होती, तो 15 होने की वजह से मैं या 3 या 5 के पेयर बनाता, क्योंकि 15 के 2 मल्टीपल होते हैं, 3 और 5। ठीक है? तो 3 और 5 के पेयर बनाता, या तो 3 का पेयर बनाता या फिर 5 का पेयर बनाता। लेकिन 16 होने की वजह से यहाँ पे एक ही पेयर बनेंगे 4-4 की। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 4-4 के यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लेटर्स का एक पेयर बना दिया, 4 लेटर्स का मैंने यहाँ पे एक पेयर बना दिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने 4 का नहीं बनाया, ये मैंने थोड़ा गलती कर दिया है। हाँ, 4 लेटर्स का मैंने यहाँ पे पेयर बना दिया और 4 लेटर्स का मैंने यहाँ पे पेयर बना दिया। ठीक है? और 4 लेटर्स का मैंने यहाँ पे पेयर बना दिया। तो टोटल कितने पेयर बन चुके हैं दोस्तों? 4 पेयर बन चुके हैं। 4-4 लेटर्स के 4 पेयर बन चुके हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद हमें क्या करना है? हमें सभी पेयर्स में जो बनाए हैं हमने, उनमें कोई ना कोई समान पैटर्न देखना है। ये देखना है कि सभी में कोई समान बात तो नहीं चल रही। जैसे अगर मैं देखूँ दोस्तों, अब लास्ट वाला पेयर देखो, चौथा पेयर, इसके लास्ट वाला जो लेटर है वो बी है। दिख रहा है आपको? और जो तीसरा पेयर है उसका लास्ट वाला लेटर भी बी है, और तीसरे से जो दूसरा पेयर है इसका लास्ट वाला लेटर भी बी है। तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर, इसके सभी में लास्ट में क्या है दोस्तों? बी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले पेयर में भी क्या भर देंगे हम? बी भर देंगे, क्योंकि अगर बाद के 3 पेयर में लास्ट में बी है तो पहले पेयर में भी लास्ट में निश्चित रूप से क्या होगा? बी होगा। इस तरीके से दोस्तों हम भरना स्टार्ट करते हैं इनको। ठीक है? अब दोस्तों और कुछ यहाँ पे सामान देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बीच के 2 आप पेयर देख पा रहे हैं, तो बीच के 2 पेयरों में दूसरा जो पेयर है इसका पहला लेटर बी है यहाँ पे, और तीसरा जो पेयर है इसका जो पहला लेटर बी है। ठीक है? यहाँ पर भी है। तो बीच के दोनों पेयरों में पहला लेटर कौन सा है दोस्तों? बी भी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट वाला पेयर में पहला लेटर बी भर देंगे यहाँ पर भी, और पहले वाले पेयर में पहला लेटर क्या भर देंगे? बी भर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, आपका पहला पेयर भी बन के तैयार हो चुका है और लास्ट वाला पेयर भी बन के तैयार हो चुका है। अब इन दोनों से हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो पैटर्न चल रहा है ना, वो बी ए ए बी का पैटर्न चल रहा है। मतलब सभी पेयर जो बनेंगे ना, वो बी के अनुसार बनेंगे। जैसे यहाँ पे पहला पेयर आपका बन चुका है, लास्ट वाला पेयर आपका बन चुका है। अब दोस्तों आपको दूसरा पेयर बनाना है, मतलब बी पूरा कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हमें ए भरना होगा। ठीक है? और तीसरा पेयर इसमें भी बी बनाना है, तो यहाँ पे हमें ए भरना होगा। अब दोस्तों इतना हम करने के बाद अपना आंसर कैसे देते हैं? इतना तो हम कर लेंगे, लेकिन आंसर कैसे देंगे? अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले खाली स्थान में आपने कौन सा लेटर भरा? बी भरा यहाँ पे देखो, तो बी यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा जो खाली स्थान है, आपको दोस्तों ध्यान रखना, आपको बाईं तरफ से देखना है। बाईं तरफ से जो पहला आपका खाली स्थान है, यहाँ पे देखो, ये वाला, ये आपका बी आपने शुरू में यहाँ पे भर दिया। पहला जो खाली स्थान है उसमें बी भरा। दूसरा खाली स्थान ये वाला, इसमें आपने बी भरा, यहाँ पे बी हम लिख देंगे। तीसरा खाली स्थान में आपने ए भरा था, ए हम यहाँ पे लिख देंगे। और चौथे खाली स्थान में आपने ए भरा, यहाँ पे हमने ए लिख दिया। और पांचवें जो खाली स्थान था उसमें आपने बी भरा, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बी। तो बी वाला कौन सा ऑप्शन है? तो बी वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन दोस्तों ये वर्णमाला श्रृंखला से आ चुका है, और यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। दोस्तों ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे बताना है कि 16वें के दाएं 17वां कौन सा लेटर होगा। ठीक है? दोस्तों कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सी 2 साइड्स दी गई है। यहाँ पे देखो दोस्तों, बायां और दायां दोनों अलग-अलग साइड दी गई है, तो दोस्तों आपको प्लस करना होता है। अगर दोनों सेम साइड होती, जैसे यहाँ पे बायां है और अगर यहाँ पर भी बायां होता, दोनों जगह बायां होता, तो दोस्तों माइनस करते। दोनों तरफ दायां होता तो माइनस करते। लेकिन बायां दायां दोनों अलग-अलग है तो प्लस करते हैं। अब प्लस किसमें करते हैं दोस्तों? संख्याओं में। 16 और 17 में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 16 और 17 में अगर प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा दोस्तों? ये बन जाएगा 33। अब 33 तो बन गया। अब 33 तो बन गया, लेकिन आंसर कैसे देंगे? 33, अब 33 तो बन चुका है दोस्तों, 33 बाएं से आंसर देंगे या 33 दाएं से आंसर देंगे? अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि सबसे पहली साइड्स कौन सी दी गई है। सबसे पहले बायां दिया गया है या दायां दिया गया है दोस्तों? बाएं। सबसे पहला क्या दिया गया है? बायां। तो 33 बाएं, यहाँ पे बाएं वो लिखेंगे 33 के आगे। ठीक है? अब दोस्तों हमारा जो भी लेटर होगा वो 33 बाएं तरफ से होगा, मतलब बाईं तरफ से 33वां लेटर हमारा आंसर होगा। तो एबीसीडी में बाईं तरफ से 33वें लेटर तक हम कैसे जाएंगे? आपको पता है ए से जेड तक हम जाते हैं तो ए बाईं तरफ होता है और जेड दाईं तरफ होता है। जैसे हम बाएं से चलते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम दाएं से चलते हैं तो जेड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें बाएं से बताना है 33वां लेटर। अब दोस्तों आपको पता है कि सिर्फ एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, लेकिन 33वें लेटर तक हम कैसे जाएं? दोस्तों 26वें पे कौन सा लेटर होता है? जेड होता है। अब जेड के बाद अगर हम आगे चलेंगे ना, तो दोस्तों एबीसीडी का फिर से क्रम जारी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए 27वें स्थान पे होता है, बी 28वें स्थान पे होता है दोस्तों ये। ठीक है? और यहाँ पे सी, ये दोस्तों 29वें स्थान पे हो जाता है यहाँ पे।
और यहाँ पे डी ये दोस्तों 30वें स्थान पे होता है। इसी प्रकार दोस्तों ई, यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी। तो आप देखोगे दोस्तों 33वें स्थान पे क्या होगा, जी होगा, है ना। तो ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको 26 से ज़्यादा है कोई बड़ी संख्या मिल जाए प्लस करने के बाद, तो फिर दोस्तों क्या करना है, बड़ी संख्या अगर 26 से ज़्यादा मिल जाए तो फिर क्या करना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आपको दोस्तों बड़ी संख्या कोई भी अगर आ जाए तो फिर आपको दोस्तों 26 को माइनस करना है बड़ी संख्या में से। 26 को माइनस करना है बड़ी संख्या में से। मतलब 33 आपकी बड़ी संख्या है, आंसर कैसे दे पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको आसान करना है, 26 को माइनस कर लेना है 33 में से, तो आपका 7 आएगा। तो आपको बताना है फाइनल में कि बाईं तरफ से 7 वाला लेटर क्या होगा। तो दोस्तों जी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफॉर्म। एक शब्द आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म लिखा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है और आपसे बोला गया है कि अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों 4 विकल्प आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ट्रेन, फोर्क, रोमिंग, रैंसम। आपको ये बताना है कि इस ट्रांसफॉर्म में जितने भी लेटर हैं, इनमें से मतलब इन लेटर में से इस्तेमाल करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, आपको ये चेक करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर मैं पहले ही ऑप्शन को देखूं, ट्रेन, तो ट्रेन को अगर मैं चेक करूं दोस्तों, देखो दोस्तों ट्रेन में कितने लेटर हैं, यहाँ पे 5 लेटर है। और 5 लेटर में पहला लेटर है दोस्तों टी, तो टी ऊपर भी है, ऐसे आपको मैच करना है। आर है यहाँ पे, आर ऊपर भी आपको दिख रहा है। ए यहाँ पर है, ए आपको ऊपर भी दिख रहा है ट्रांसफॉर्म में। आई ट्रेन में है लेकिन आई आपको ऊपर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्म के लेटर्स का इस्तेमाल करके ट्रेन शब्द को नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रेन शब्द को बनाने के लिए मुझे आई की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म शब्द में आई नहीं है। इसी वजह से दोस्तों ये तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हमें तो वो बताना है ना जो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम फोर्क को चेक करते हैं। अब फोर्क में दोस्तों ध्यान रखना, फोर्क में आपको के दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्म शब्द में के नहीं है। मतलब फोर्क शब्द बनाने के लिए के की आवश्यकता होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म में के नहीं है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। ये ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे के की आवश्यकता में होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म में के हमें नहीं मिलेगा। अब दोस्तों तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर देखें दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन में आप यहाँ पे देख रहे हैं रोमिंग लिखा हुआ है। रोमिंग में आपको आई दिख रहा है यहाँ पर, और आपको जी दिख रहा है। आई और जी ट्रांसफॉर्म में दोस्तों नहीं है, क्योंकि रोमिंग शब्द बनाने के लिए मुझे आई और जी की आवश्यकता होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म में नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब दोस्तों पांचवा शब्द आपका बनाया जा, सॉरी जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर 3 नहीं बनाए जा सकते और आपसे ये पूछा है कि बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, तो फिर चौथा ही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कैसे बनाया जा सकता है। भाई रैनसम बनाना है मुझे। रैनसम में 6 लेटर है, रैनसम में हमें आर की आवश्यकता होगी, तो आर आपको ऊपर मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म में, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, ए की हमें आवश्यकता है, यहाँ पे ए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एन की हमें आवश्यकता है, एन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एस की हमें आवश्यकता है, तो दोस्तों यहाँ पे एस आपको मिल जाएगा। ओ की आवश्यकता है हमें, यहाँ पे ओ भी आपको ऊपर मिल जाएगा। एम की आवश्यकता है हमें, तो दोस्तों हमें एम भी आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब रैनसम में जितने भी लेटर हैं वे आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं ट्रांसफॉर्म में। इसका मतलब रैनसम शब्द बनाने के लिए जितने भी लेटर्स मुझे यूज करने होंगे, उन लेटर्स को मैं ट्रांसफॉर्म में से उठा सकता हूं और रैनसम शब्द बना सकता हूं। इसका मतलब चौथा ऑप्शन बनाया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अभी तो आपसे ये पूछा है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन किसका निर्माण किया जा सकता है, लेकिन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, अपोजिट भी पूछ सकता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो फिर आपको ऐसा ही ऑप्शन देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई ऐसा लेटर आया हो जो आपके दिए गए शब्द में ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आया है दोस्तों, यह आ चुका है दोस्तों, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे 61 के बाद 52 लिखा है, 52 के बाद 63 लिखा है, 63 के बाद 94 लिखा है, 94 के बाद 46 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप देख पा रहे हैं। तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, कभी भी श्रृंखला वाला क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको प्रत्येक संख्या को गौर से देखना होता है। गौर से ये देखना होता है कि यहाँ पे वर्ग या घन का कोई पैटर्न तो नहीं चल रहा। ये देखना होता है कि यहाँ पे सम या विषम का कोई पैटर्न चल रहा हो, या किसी अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा हो।
अगर इतना सोचने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे पैटर्न नहीं पता कर पाते हो, फिर आपको दोस्तों अंतर देखना है हर 2 संख्या का। ये देखना है कि पहली संख्या का इस्तेमाल करके दूसरी संख्या कैसे बनी। तो चलिए दोस्तों देखें हम यहाँ पे, अगर हम देखें दोस्तों 61 से 52 कैसे बनेगा, तो माइनस करके बनेगा। कितना माइनस करना होगा दोस्तों? यहाँ पे कितना माइनस करना होगा दोस्तों? 9 माइनस करना होगा, ठीक है? और 52 से 63 हम कैसे बनाएँगे? 52 से 63 कैसे बनाएँगे दोस्तों? प्लस 11 करना होगा। और 63 से 94 कैसे बनाएँगे? 63 से 94 कैसे बनाएँगे दोस्तों? यहाँ पे बनाएँगे 31 प्लस करना होगा। कितना? 31 प्लस करना होगा। ठीक है? और यहाँ पे अगर हम देखें 94 से 46 कैसे बनेगा? 94 से 46 अगर हम बनाएँ, तो यहाँ पे दोस्तों कितना यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें 48 माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं, कभी -9 किया, फिर उसने +11 किया, +31 किया, -48 किया। मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सभी संख्याएँ अलग-अलग हैं, ठीक है? तो फिर दोस्तों इसके अनुसार तो कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं है। जो हमने देखा है, ये तो कोई पैटर्न नहीं हो सकता, फिर हमें कुछ और ही लॉजिक यहाँ पे देखना होगा, ठीक है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या लॉजिक है। आप प्रत्येक संख्या को गौर से आप देखना है आपको। यहाँ पे अगर आप 61 को गौर से देखते हो तो दोस्तों 61 जो संख्या है, यो 16 को पलट के लिखा गया है। 16 जो कि एक वर्ग संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों 52 जो संख्या आपके सामने लिखी है, इसको जो बनाया गया है दोस्तों 25 को पलट के बनाया गया है। और 63 को कैसे बनाया गया है दोस्तों? 63 को बनाया गया है 36 संख्या को पलटकर। 94 अगर मैं इसको पलट दूं तो क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा दोस्तों 49 मतलब 49। और 46 को कैसे बनाया गया दोस्तों? 64 को पलट के बनाया गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16, 25, 36, 49, 64। ये सभी संख्या दोस्तों एक वर्ग संख्या है। ये 4 का वर्ग है, ठीक है? ये 5 का वर्ग आप देख पा रहे हैं 25, ये 6 का वर्ग है दोस्तों यहाँ पे, ये 7 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है। तो आप देख पा रहे हैं पहले 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। तो इस बार हम क्या करेंगे? 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, लेकिन 81 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें फिर स्टेप 2 में क्या करना है दोस्तों? इस 81 को पलट के लिखना है। तो मतलब यहाँ पे 81 का अगर हम इसको 81 को पलट के लिखेंगे तो 18 बनेगा और 18 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लॉजिक था दोस्तों? सभी वर्ग संख्या यहाँ पे लिखी हुई थी, लेकिन उसको पलट के यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है? तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कुछ संख्याएँ यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है और बीच में एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको दिख रहा होगा। आपको बताना है कि कौन-सी संख्या यहाँ पे हमें शो करनी है, भरनी है, ठीक है? दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको संख्या को गौर से देखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, बीच वाली संख्याएँ बड़ी संख्याएँ हैं। यहाँ पे 225 और 70 ये काफ़ी बड़ी संख्याएँ हैं आस-पास की संख्याओं से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये जो 225 है, ये दोस्तों 30 और 15 का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा। ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे जो 70 है ये 20 और 7 का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 15 और 30 को दोनों को प्लस करते हैं तो 45 बनता है और 45 की गुना 10 में करते हैं तो दोस्तों 450 बनता है, ठीक है? 450 बनता है और 450 का आधा यहाँ पे लिखा हुआ है 225। ये भी एक लॉजिक है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ। आप 15 और 30 की गुना करो दोनों में, सॉरी 15 और 30 की आपस में गुना करो तो 15 और 30 की गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 450 बनेगा। मतलब 15 और 30 की अगर गुना करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों? ये बनेगा 450 और 450 का आधा ही यहाँ पे लिखा गया है 225। तो लॉजिक क्या है दोस्तों? लॉजिक ये है कि जो भी आस-पास की संख्या है, जैसे यहाँ पे पहली संख्या 15 है और यहाँ पे बाद की संख्या है 30, इन दोनों की मल्टीपल करके उसको आधा करके बीच वाली संख्या लिखी गई है, ठीक है? इसी प्रकार से 70 भी यहाँ पे लिखा गया है। 70 कैसे लिखा दोस्तों? यहाँ पे 7 और 20 को गुना किया, 7 और 20 की गुना करेंगे तो 140 आएगा और 140 को आधा करके लिखा, 2 से भाग दे के लिखा 70, तभी जाके यहाँ पे 70 बना है। अब दोस्तों हमें लॉजिक मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? हम अप्लाई करेंगे नीचे और अपने क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या निकालेंगे दोस्तों? आंसर निकालेंगे। क्या करना है सबसे पहले हमें क्या करना है? 3 और 8 की क्या करनी है दोस्तों? गुना करनी है आपस में। 3 और 8 की आपस में गुना करनी है तो 3 और 8 की गुना करेंगे तो 3 गुना 8 कितना बनेगा दोस्तों? 24 बनेगा। 24 बनेगा। 3 और 8 कितना बन जाएगा दोस्तों? 24 बन जाएगा और 24 को हम आधा करके यहाँ पे लिख देंगे तो आधा होगा 12। तो 12 आपका यहाँ पे लिखा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि जिस प्रकार 83 25 से संबंधित है, उसी प्रकार
39 संख्या किस संख्या से संबंधित होगी? दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि 83 और 25 में क्या रिलेशन है। जो भी संबंध होगा, उसी के द्वारा दोस्तों आपको 39 के द्वारा आंसर बताना है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे 83 से 25 कैसे बनेगा। दोस्तों यहाँ पे देखो 83 में 2 अंक आपको दिख रहे हैं 8 और 3। अगर दोनों अंकों का अंतर हम करते हैं तो 5 आता है और 5 का ही अगर वर्ग कर देंगे तो 25 बनेगा। तो क्या लॉजिक है यहाँ पे? पहली संख्या के दोनों अंकों का अंतर करके उसी संख्या का वर्ग करके बाद वाली संख्या लिखी गई है। ठीक है? तो इसी प्रकार से जो लॉजिक हमें यहाँ पे मिला, अब हम इसको अप्लाई करेंगे 39 संख्या पे। 39 में दोनों अंक आपको क्या करने हैं? दोनों का अंतर करना है। 9 और 3 का अंतर कितना करेंगे दोस्तों? 6 आएगा। 6 का ही वर्ग करके लिख देंगे तो 6 का वर्ग करेंगे 36 बनेगा। और 36 ऑप्शन में है क्या? 36 ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे और आपको लग रहा होगा काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते हैं क्योंकि एक अच्छे से अच्छा बच्चा भी इन क्वेश्चन को छोड़ के आता हुआ नज़र आता है क्योंकि दोस्तों ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ना तो इनमें कोई कॉन्सेप्ट होता है, ना कोई इनका फ़ॉर्मूला होता है। बस लॉजिक अगर आप पकड़ जाते हो तो दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हो, अगर लॉजिक नहीं पकड़ में आता तो फिर दोस्तों चाहे आप 2 घंटे बैठ जाओ लेके, फिर भी ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है? तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों पे आपको अच्छी करनी है अपनी, मतलब अच्छी पकड़ बनानी है तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि प्लस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ दोस्तों प्लस है और भाग का अर्थ दोस्तों माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है। कहने का मतलब ये है कि प्लस की जगह पे आपको गुना रखना है, गुना की जगह पे आपको प्लस रखना है, माइनस की जगह पे भाग की जगह पे माइनस रखना है और माइनस की जगह पे भाग रखना है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक व्यंजन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें जितने भी चिन्ह हैं आपको इसको ट्रांसलेट करना है, मतलब आपको बदलना है। ठीक है? यहाँ पे देखो दोस्तों प्लस की जगह पे क्या करेंगे, प्लस के स्थान पे हमें क्या लिखना है दोस्तों? गुना लिखना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो भी डाटा आपको दिया गया है, जो भी आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस को चेंज करना है। सभी चिन्हों को चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? प्लस की जगह पे गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख लूँ मैं एक बार, 26 संख्या ऐसी लिखी जाएगी। प्लस की जगह पे क्या करना है दोस्तों? गुना करना है, तो गुना कर लेंगे। ठीक है? बाकी संख्या को आपको सेम ही लिखना है, संख्या में कोई छेड़खानी नहीं करनी। सिर्फ आपको चिन्हों को बदलना है दिए गए डाटा के अनुसार। माइनस की जगह पे क्या करेंगे दोस्तों? माइनस की जगह पे हम क्या करेंगे? माइनस की जगह पे करेंगे भाग। ठीक है? यहाँ पे माइनस की जगह पे भाग करने के लिए बोला गया है तो भाग कर लेंगे। और गुना की जगह पे क्या करेंगे दोस्तों? गुना की जगह पे करेंगे प्लस, तो प्लस बोला गया तो प्लस यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है? 120 यहाँ पे लिखेंगे। भाग की जगह पे क्या कहा गया है हमसे दोस्तों? भाग की जगह पे क्या कहा गया है हमसे? माइनस करना, तो माइनस यहाँ पे कर लेंगे। -56। ठीक है? और इसी प्रकार दोस्तों नीचे वाला जो पद है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, चिन्हों को बदलेंगे। यहाँ पे 343 ऐसे लिखेंगे पहले। ठीक है? अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस के स्थान पे क्या करेंगे दोस्तों? भाग करेंगे। ठीक है? भाग कर लिया मैंने। गुना है यहाँ पे, गुने के स्थान पे क्या करेंगे दोस्तों? गुना के स्थान पे प्लस करेंगे, तो प्लस यहाँ पे कर लिया 22। अब आपको दोस्तों आपने सभी के चिन्ह यहाँ पे बदल दिए हैं। अब आपको इस पूरी जो व्यंजक है आपके सामने इसको सोल्व करना है बस। अब आपका ये जो पार्ट बच जाता है वो कैलकुलेशन का पार्ट बच जाता है। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं, और सोल्व भी दोस्तों ध्यान रखना बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे आप 4 चिन्ह देख पा रहे हैं, प्लस, माइनस, भाग, गुना। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? भाग का चिन्ह सोल्व करना है। जैसे जैसे यहाँ पे दोस्तों देखो 16 भाग 8 यहाँ पे देख पा रहे हैं, 16 भाग 8। अगर इसको सोल्व करते हो तो दोस्तों आपको 8 से 16 को भाग देना है, तो 8 से 16 को भाग देंगे तो 2 बार कटेगा। ठीक है? अब फिर दोस्तों आपको गुना करना है, तो 26 की आप 2 में डायरेक्ट गुना कर लो तो 26 दूनी कितना बनेगा? 52। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितना बन जाएगा? 52। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 52 और प्लस 120। ठीक है? 120 है आपके यहाँ पे, -56। ऊपर तो आपका ये बचा 52 प्लस 120 -56, और नीचे हम अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले भाग चिन्ह सोल्व करेंगे। तो हम 343 को 49 से भाग देंगे तो दोस्तों ये जाएगा 7 बार। तो 7 प्लस 22, अगर 7 और 22 को जोड़ ले तो कितना बनेगा दोस्तों? ये बनेगा 29। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 29। तो दोस्तों अब आपका ऊपर 52 प्लस 120 माइनस 56 बच जाता है और नीचे 29 बच जाता है। आपको क्या करना है? 120 और 52 को जोड़ना है। कितना आएगा दोस्तों? 120 और 52 को अगर जोड़ लेंगे, 120 और 52 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 172 बनेगा। कितना बनेगा? 172 बनेगा। मैंने 172 यहाँ पे लिख दिया। और -56 और बटे में है दोस्तों 29। ठीक है? बटे में 29 है, मैं इसको इधर से मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम मिल पा रही है। तो 172 में से 56 माइनस कर लो पहले। 172 में से 56 माइनस कर लेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों? 172 में से अगर 56 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका बनेगा 16, और यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों आपका 116।
तो यहाँ पे कितना बना दोस्तों 16 116 बना। ऊपर 172 में से अगर -56 कर लेंगे तो 116 बनेगा। 116 यहाँ पे बना और नीचे 29 है। नीचे क्या है 29 और 29 से अगर हम इसको काट देंगे तो दोस्तों ये 4 बार कटेगा, 29 चौका 116 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है? तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कैलेंडर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है रीजनिंग में, वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। और ये इस टाइप के प्रश्न दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। यहाँ पे आपसे बोला गया है दोस्तों, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार है, तो इसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन-सी तारीख होगी? ये आपको आपसे पूछा गया है। दोस्तों 3 जनवरी को क्या दिन दिया गया है? रविवार दिया गया है। या अगर मैं यहाँ पे 3 जनवरी लिख लूँ, क्या दिया गया है दोस्तों? रविवार, मतलब संडे दिया गया है। ठीक है? और आपसे आगे क्या बोला गया है? इस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, मतलब आपको इसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद वाली तारीख बतानी है। तो आप ये देखो कि चौथा बुधवार कब पड़ेगा इस महीने का? और चौथा बुधवार बताने के लिए सबसे पहले ये देखो कि इस महीने का पहला बुधवार कब पड़ेगा। ठीक है? जब भी आप चौथा बुधवार पता कर सकते हो, अगर आपको पहला बुधवार की डेट पता हो, तभी तो चौथा बुधवार पता कर सकते हो भई। तो पहले ये देखते हैं कि चौथा बुधवार कब पड़ेगा, सॉरी, पहला बुधवार कब पड़ेगा, पहले ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3 तारीख को संडे है, 4 तारीख को क्या होगा? मंडे होगा, 5 तारीख को होगा दोस्तों ट्यूसडे और 6 तारीख को होगा दोस्तों वेडनेसडे, मतलब बुधवार होगा 6 तारीख को। 6 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों? बुधवार हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लेना रविवार, ठीक है? मैंने इंग्लिश में लिख दिया संडे। तो 6 तारीख को बुधवार है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस महीने का पहला बुधवार 6 तारीख को होगा और 6 में अगर 7 प्लस कर देंगे तो 13 तारीख को भी बुधवार होगा। और 13 में अगर 7 प्लस कर देंगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद हर दिन रिपीट करता है खुद को, इसी वजह से मैं यहाँ पे 7 प्लस कर रहा हूँ। कोई भी दिन, सप्ताह का कोई भी दिन खुद को रिपीट करता है हर 7वें दिन। ठीक है? तो इस महीने का पहला बुधवार 6 तारीख को, इस महीने का दूसरा बुधवार 13 तारीख को, इस महीने का तीसरा बुधवार 20 तारीख को होगा और इस महीने का चौथा बुधवार कब होगा दोस्तों? 27 तारीख को होगा। अब दोस्तों हमें पता चल गया है कि इस महीने का चौथा बुधवार किस तारीख को है दोस्तों? 27 तारीख को है। लेकिन आपका आंसर अभी नहीं आया है। आपको बताना है कि चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन-सी तारीख होगी? चौथा बुधवार 27 तारीख को पड़ता है, लेकिन 3 दिन बाद और आगे जाएँ तो दोस्तों अगर हम इसमें 3 प्लस कर लें तो 30 तारीख आएगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये भी अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इस वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया था और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, वे सब के सब आपके अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ज़रूर हो चुका है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, क्योंकि ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो नए बच्चे हो, जो पहली बार शायद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मतलब उनके तरीके से हमें चलना होता है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही यहाँ पे रखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।